एपिसोड शुरू होता है। सेन अपनी मॉम से कहता है कि मैंने थोड़े दिन पहले ही पेई के साथ ब्रेकअप कर लिया है। मॉम कहती है, तुमने ऐसा क्यों करा? अभी तो वो हमारी ब्रांड एम्बेसडर बनने वाली थी। सेन कहता है, लोगों को जो चाहे बोलने दो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मॉम कहती है, तुम्हें फर्क नहीं पड़ता, लेकिन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को तो पड़ता है ना। और अगर तुमने उससे ब्रेकअप करना ही है तो मुझे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, लेकिन मिरुई की प्राइस स्टॉक हाई जानी चाहिए। तुम्हें ये सब थोड़े दिन बाद करना चाहिए था। सेन कहता है, अगर स्टॉक प्राइस गिरी तो फिर से ऊपर उठ जाएगी। मॉम कहती है, तुम्हारे लिए ये सब कहना आसान है, मेहनत मैंने और मियाओ ने की है ना। मियाओ पेई के साथ उसके सेट पर बात कर रही होती है। जाओ मियाओ से कहती है, पेई और तुम्हारे बीच चीजें ऑकवर्ड हो जाएंगी। मियाओ कहती है, मैंने कुछ भी गलत नहीं करा है, इसीलिए ये सब मुझे मैटर नहीं करता है। पेई जैसे ही मियाओ को देखती है तो पूछती है, आज तुम इधर कैसे आ गई? मियाओ कहती है, सेन की मॉम ने मुझे यहाँ विजिट करने के लिए कहा था। पेई कहती है, सेन की मॉम तो तुम्हारे होने वाली मदर इन लॉ है ना। मियाओ कहती है, तुम बहुत ज़्यादा ही ओवरथिंक कर रही हो। सेन और मेरे बीच जो कुछ भी हुआ था वो सब अब खत्म हो चुका है, और अगर तुम दोनों के बीच में कोई इशू है तो वो तुम दोनों को ही सॉल्व करना पड़ेगा, किसी और को इसमें इन्वॉल्व मत करो। पेई कहती है, मुझे अब सब क्लियर दिख चुका है, मैं उसकी लाइफ में तुम्हारी प्लेस के लिए कम्पीट नहीं कर सकती हूँ। तुम दोनों पिछले 10 सालों से ऐसा ही करते आए हो, और थर्ड पर्सन तो मैं बनी हूँ। मियाओ कहती है, तुम्हें मेरा मजाक बनाने की ज़रूरत नहीं है, मैं कभी भी किसी आदमी पर डिपेंड नहीं करती हूँ। बस मुझे इतना पता है कि सालों पहले मेरे लिए बहुत मुश्किलें रही हैं। पेई कहती है, मेरे पास तुम्हारा ड्रामा सुनने के लिए टाइम नहीं है, और अगर तुम इतनी ही ज़्यादा अपसेट हो तो चली क्यों नहीं जाती? क्या तुम अपने बेनिफिट्स की वजह से यहाँ रुकी हुई नहीं हो? मियाओ वहाँ से जाने लगती है तो सेन आ जाता है। मियाओ सेन से ये कहकर चली जाती है कि मुझे काम पर वापस जाना है। सेन पेई से कहता है, मैंने तुम्हारी फुटेज देखी, वो बहुत अच्छी थी, और आज का आउटफिट भी तुम पर काफ़ी सूट कर रहा है। पेई सेन के क्लोज आकर कहती है, सभी जाने हमें देख रहे हैं, और अगर तुम मुझे ऐसे ही देखते रहोगे तो कल की हेडलाइन क्या होगी? सेन कहता है, तो तुम क्या चाहती हो, मैं कैसे एक्ट करूं? पेई कहती है, अगर तुम्हें ब्रेकअप करना है तो ठीक तरीके से करो, लेकिन एक बार मिरुई के बारे में तो सोच लेना। फालतू की अफवाह उड़ने से अच्छा है तुम खुश होने का ट्राई करो और अपनी मॉम को ज़्यादा चिंता मत दो। मैं अच्छे से जानती हूँ उन्होंने ही तुम्हें यहाँ भेजा है। सेन कहता है, मैं यहाँ तुम्हें कॉन्ट्रैक्ट देने के लिए आया हूँ। वहाँ पर कोई पेई और सेन की पिक्स ले लेता है। मियाओ सेन की मॉम के लिए खाना लेकर जाती है तो मॉम मियाओ से कहती है, तुम एड एजेंसी के वहाँ क्यों नहीं गई? मियाओ कहती है, सेन वहाँ हैंडल करने के लिए है। मॉम कहती है, हमें भी कॉन्ट्रैक्ट साइन कराना था, और सेन ने पेई के साथ ब्रेकअप कर लिया, और अगर मैं उसे भी वहाँ नहीं भेजती तो ज़्यादा अफवाहें उड़ती। सेन की मॉम मियाओ से कहती है, मैं अपनी डॉटर इन लॉ को पसंद नहीं करती हूँ, लेकिन वो मिरुई के लिए पॉजिटिव इमेज बन रही है। मैं चाहती हूँ कि तुम ही जाकर ये बात सेन को समझाओ। मियाओ कहती है, लेकिन अपने बॉस की पर्सनल लाइफ में मैं नहीं जाना चाहती हूँ। सेन की मॉम मियाओ को बताती है कि डीमन कॉकटेल पार्टी अरेंज कर रहा है, मैं चाहती हूँ कि तुम मिरुई के लिए वहाँ जाओ। नेक्स्ट सीन में मियाओ रेडी होकर पार्टी में जाती है। वहाँ उसे डेंग मिल जाता है। डेंग मियाओ को देखकर कहता है, तुम काफ़ी बदल गई हो। फिर वो दोनों अपने बचपन की बातें याद करने लग जाते हैं, जब वो घर घर खेला करते थे और मियाओ उसकी वाइफ बना करती थी। इधर सेन अपने ऑफिस में वर्क कर रहा होता है तो वहाँ पर जाओ आती है। सेन उससे पूछता है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो? जाओ कहती है, मैं तो बस ऑफिस चेक करने आई हूँ। तो सेन कहता है, मियाओ ने तुम सबको बिगाड़ दिया है, तुम बिना नॉक करे ही अंदर आ गई। जाओ कहती है, तुम दोनों कपल की बहुत बड़ी फैन हूँ और मुझे थोड़ी बहुत कुछ इन्फॉर्मेशन मिली है। जाओ सेन के कान में वो बात कहती है। सेन ये सुनते ही वहाँ से चला जाता है। पार्टी में वहाँ चेंग भी आ जाता है। चेंग मियाओ से कहता है, इन दोनों सेन और पेई काफ़ी क्लोज आ गए हैं, पता नहीं सेन किसे ट्रू लव करता है। मियाओ कहती है, तुम कब दूसरों के मामले में
बीच में बोलना बंद करोगे? चैंग कहता है, सभी मेन एक जैसे ही होते हैं और तुम जैसी लड़की के साथ वो एक ना एक दिन बोर हो ही जाते हैं। मियाओ जाओ से कहती है, ऐसे लड़कों से दया की उम्मीद मत रखो। इसके बाद वहाँ डेंग चैंग के लिए ड्रिंक लेकर आ जाता है। डेंग को देखकर चैंग कहता है, अब मुझे समझ आया मियाओ ने सेन और पेई को क्लोज क्यों जाने दिया, क्योंकि उसे कोई न्यू मिल गया है। मियाओ चैंग से कहती है, तुम जैसा सोच रहे हो वैसा कुछ भी नहीं है। तो चैंग कहता है, तुम इसे कैसे प्रूफ करोगी? मियाओ कहती है, मेरे पास छुपाने को कुछ भी नहीं है। इसके बाद सेन वहां आकर सभी के सामने मियाओ को किस कर देता है। सेन कहता है, मियाओ मेरी फैमिली का हिस्सा है और ये मेरे साथ है। मियाओ सेन से कहती है, ये तुम क्या कर रहे हो? और फिर वो वहां से चली जाती है। मियाओ बाहर स्नोफॉल में जा रही होती है तो सेन अम्ब्रेला लेकर आ जाता है और कहता है, क्या हम बात नहीं कर सकते हैं? मियाओ कहती है, क्या तुमने कभी मेरी रिस्पेक्ट करी है? मैं तो सिर्फ तुम्हारे लिए एक टॉय हूँ। तुमने सबके सामने मुझे किस कर दी और क्या ये सब कुछ करके तुम अपनी सीईओ की वाइब दिखाना चाहते हो? सेन कहता है, मैंने ये मतलब नहीं था। तुम नॉन स्टॉप मुझे अवॉइड कर रही थी। मुझे अपना आंसर नहीं मिल रहा था, इसीलिए मुझे ये करना पड़ा। मियाओ कहती है, मैं तुम्हें अवॉइड नहीं कर रही हूँ। सेन कहता है, तुम्हें पता है मैं सिर्फ तुम्हारे बारे में ही सोचता हूँ, लेकिन फिर भी तुम मुझसे डिस्टेंस बना रही हो और अगर तुम चाहती हो कि मैं वेट करूँ तो मैं ये हैंडल कर लूँगा, लेकिन कोई डेडलाइन भी तो होनी चाहिए ना। मियाओ कहती है, तुम्हें ये सब करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो सेन कहता है, मुझे क्लियर आंसर चाहिए। मियाओ को उसकी मॉम की कही हुई बात याद आ जाती है। सेन मियाओ को हक कर लेता है तो मियाओ उसे रोते हुए कहती है, क्या हम ब्रेक ले सकते हैं? हम इस बारे में बाद में बात करेंगे। सेन पूछता है, क्यों, क्या हुआ? हम दोनों फिर से एक साथ नहीं हो सकते हैं क्या? मियाओ कहती है, इतने सालों बाद भी अगर तुम मेरे बारे में सोचते हो तो इसका मतलब है कि हम कभी अलग नहीं हुए थे। इसके बाद वो एक दोनों को किस कर देते हैं। नेक्स्ट डे मियाओ जैसे ही कंपनी में आती है तो सेन उसे अपने ऑफिस में ले जाता है। मियाओ कहती है, ये तुम क्या कर रहे हो? हम अभी ऑफिस में हैं। सेन मियाओ के क्लोज आकर कहता है, मेरी टाई बांधने में हेल्प करो। मियाओ को टाई बांधने के बाद सेन उसे किस कर देता है। वहाँ अचानक से सेन की सेक्रेटरी आ जाता है तो मियाओ भागकर वहाँ से चली जाती है। लेट नाइट तक ऑफिस में सिर्फ सेन और मियाओ काम कर रहे होते हैं। सेन मियाओ को मैसेज करके कहता है, सभी एम्प्लॉय चले गए हैं, तुम मेरे पास आ जाओ, लेकिन मियाओ आने से मना कर देती है। बाद में मियाओ जब अपना काम खत्म करके बाहर आती है तो सेन उसका वेट कर रहा होता है। वो मियाओ को किस करने ही वाला होता है, पर मियाओ कहती है, यहाँ सीसीटीवी कैमरा लगे हुए हैं, लेकिन सेन मानता नहीं है और उसे किस करने लग जाता है। अब वहाँ पर जाओ और जेंग आ जाते हैं। वो छुप जाते हैं और उन्हें देखते हैं। जेंग जाओ से कहता है, मुझे पूरा यकीन है मियाओ सेन के साथ ही होगी, और जाओ का हाथ पकड़ लेता है। जाओ कहती है, ये तुम क्या कर रहे हो? हमें कोई देख लेगा। जेंग कहता है, यहाँ पर कोई भी नहीं है, तुम टेंशन मत लो। लेकिन उसी वक्त वहाँ एक एम्प्लॉय आ जाती है और जेंग को भी छुपना पड़ता है। जाओ कैसे भी करके उस एम्प्लॉय को अपने साथ बाहर ले जाती है। फिर जेंग भी वहाँ से चला जाता है। उन सब के जाने के बाद सेन और मियाओ बाहर आते हैं। घर आने के बाद सेन मियाओ के क्लोज आकर कहता है, अब यहाँ कोई सीसीटीवी कैमरा नहीं है। तो मियाओ कहती है, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम जो चाहो वो कर सकते हो। सेन मियाओ को किस करता है। फिर वो जैसे ही उसके और क्लोज आने लगता है तो मियाओ कहती है, मैं भी इस सब के लिए रेडी नहीं हूँ, और वहाँ से चली जाती है। इसके बाद डेंग वहाँ आ जाता है। सेन और डेंग दोनों एक दूसरे से पूछते हैं कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। डेंग सेन से कहता है, मैं यहाँ मियाओ से मिलने आया हूँ। सेन कहता है, तुम्हें उससे क्या कहना है, मुझे बताओ, मैं उसे बता दूंगा। डेंग कहता है, तुम उसका मैसेंजर मत बनो, और तुम उसके क्या लगते हो? तो सेन कहता है, वो सब तो तुम्हें कॉकटेल पार्टी में दिख ही गया होगा। मियाओ वहाँ आ जाती है और उन दोनों से पूछती है कि तुम क्या कर रहे हो। इसके बाद मियाओ डेंग को खाने के लिए इनवाइट कर देती है। फिर वो सेन और डेंग को ड्रिंक के लिए बोलती है। उसके बाद सेन ड्रिंक बनाने के लिए चला जाता है। सेन अपना कॉफ़ी कप डेंग के साथ शेयर नहीं करता है। डेंग उन दोनों से पूछता है,
क्या तुम दोनों सही में साथ में हो? ये सुनते ही मियाँ मना कर देती है। डेंग कहता है, मुझे लगा ही था, अगर तुम साथ होते तो मैं पहले ही चला जाता। सेन कहता है, हम फ्यूचर में साथ हो ही जाएंगे। डेंग सेन को बताता है कि जब वो दोनों छोटे थे तो मियाओ उसकी वाइफ बना करती थी। ये सुनते ही सेन को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। डेंग को कंपनी से कॉल आता है और उसे जाना पड़ता है। जाते वक्त वो सेन को भी अपने साथ चलने के लिए कहता है। सेन कहता है, मैं मियाओ का सुपरवाइज़र हूँ, उसने अभी तक अपना वर्क ख़त्म नहीं किया है, इसीलिए मुझे उस पर नज़र रखने के लिए यहाँ रुकना पड़ेगा। डेंग कहता है, मियाओ बहुत डिसिप्लिन है, वो अपना वर्क खुद कर लेगी, और अगर तुम दोनों को किसी ने साथ में देख लिया तो इससे मियाओ की रेपुटेशन ख़राब हो जाएगी। तुम उसके बॉस हो तो अपनी लाइन को क्रॉस मत करो। मियाओ भी सेन को वहाँ से जाने के लिए कह देती है। सेन अपना कोट वहीं भूल जाता है तो उसे लेने वापस आता है और मियाओ को किस करके चला जाता है। बाहर आने के बाद सेन किसी से कॉल पर बात करने की एक्टिंग करता है तो डेन वहाँ से चला जाता है। सेन फिर से मियाओ के पास चला जाता है। मियाओ सेन को देखकर स्माइल करती है। फिर वो दोनों का रोमांटिक सीन दिखाया जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग मियाओ ब्रेकफास्ट बनाती है और सेन उसे अपने हाथों से खिलाता है। सेन मियाओ से कहता है, फ्यूचर में हम साथ में फायरवर्क्स देखेंगे। नेक्स्ट सीन में पेई और लिसा साथ में होते हैं। लिसा पेई को समझा रही होती है कि उसे वो करना चाहिए जो उसके लिए अच्छा है। वो पेई को वेयंग का कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए कहती है और बताती है, अब वैसे भी सेन और मियाओ दोनों साथ में हैं, तुम्हारा खेल खत्म हो चुका है। इसके बाद वहाँ चेंग अपना कॉन्ट्रैक्ट लेकर आ जाता है। पेई चेंग से कहती है, मैंने ऑलरेडी मिरुई के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रखा है। लिसा पेई को बताती है कि वेयंग तुम्हें मिरुई से ज़्यादा पे करेगा और वो पेनल्टी को भी कवर कर लेगा। आगे सेन अपनी मॉम को उनके वर्क के बारे में बताता है। मॉम सेन और उसके वायरल पिक्स फ़ोन में देख लेती हैं और मियाओ से पूछती हैं, तुम दोनों के बीच में क्या चल रहा है? मियाओ कहती है, ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन है। मॉम मियाओ को एक वीक के अंदर अंदर सब कुछ ठीक करने के लिए कहती है। नेक्स्ट सीन में मियाओ एक कॉफ़ी शॉप पर जाती है जहाँ पर डेंग ऑलरेडी बैठा होता है। मियाओ डेंग से पूछती है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तो डेंग बताता है, मैं यहाँ ब्लाइंड डेट पर आया हूँ। फिर वो मियाओ को साइड में बैठ जाने के लिए कहता है। डेंग से जो लड़की मिलने आने वाली होती है अब वो आ जाती है। उस लड़की को मुंह पर डायरेक्टली बातें बोलना पसंद होता है। डेंग उस लड़की से पूछता है, क्या तुम्हें रिलेशन में बच्चा पसंद है? तो वो लड़की कहती है, मुझे इस बारे में सोचना पड़ेगा, और वो वहाँ से चली जाती है। मियाओ वहाँ आती है और डेंग से पूछती है, वो इतना जल्दी यहाँ से क्यों चली गई? डेंग मियाओ को बताता है, मेरे 4 साल का बेटा है और वो मुझे हमेशा अपनी मॉम के बारे में पूछता है, इसीलिए मैं एक ऐसा पार्टनर चाहता हूँ जो मेरे बच्चे को संभाल ले। डेंग मियाओ से फेवर मांगता है कि वो उसकी पार्टनर बन सकती है। आगे डेंग मियाओ को घर छोड़ने के लिए आता है। डेंग मियाओ से कहता है, ये बात मेरे लिए बहुत मायने रखती है। तो मियाओ कहती है, मैंने ऑलरेडी हाँ कह दिया है। मियाओ जैसे ही अपना घर का डोर ओपन करती है तो सेन ऑलरेडी वहाँ होता है और मियाओ से कहता है, मैंने सब कुछ देख लिया। मियाओ कहती है, तो क्या हुआ? क्या मेरे फ्रेंड्स नहीं हो सकते हैं? तुम क्या जेलस हो रहे हो? सेन कहता है, मैं जेलस तो होऊंगा ही ना, क्योंकि तुमने डेंग के साथ हाथ जो मिलाया था। मियाओ सेन को बताती है कि कल उसे ऑफिस से छुट्टी चाहिए। तो सेन पूछता है, क्यों? इसके बाद तो तुम्हें ट्रिप पर भी तो जाना है। मियाओ उसे सब सच बता देती है कि डेंग का एक बेटा है और उसका बर्थडे आने वाला है। वो चाहता है कि मैं उसके बेटे का बर्थडे सेलिब्रेट करने जाऊं। सेन मियाओ को जाने के लिए मना कर देता है। मियाओ के बहुत मनाने के बाद सेन मान जाता है। सेन मियाओ से कहता है, तुम 8:30 तक घर आ जाना, उसके बाद हम साथ में मूवी देखने जाएंगे। आगे मियाओ डेंग के साथ उसके बेटे चेंग से मिलने जाती है। चेंग मियाओ को देखते ही मॉम कहता है तो मियाओ कहती है, मैं तुम्हारी मॉम नहीं हूँ, तुम्हारे डैड की फ्रेंड हूँ। लेकिन फिर भी चेंग मियाओ को मॉम ही कहता है। इसके बाद मियाओ भी चेंग के साथ जाकर खेलती है। फिर वो दोनों चेंग का बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं। मियाओ चेंग से पूछती है, तुमने बर्थडे विश में क्या मांगा?
तो चेंग बताता है, मैं चाहता हूँ कि आप मेरी मॉम बन जाओ। इधर सेन ने मूवी के टिकट्स ले लिए होते हैं और वो मियाओ का ही वेट कर रहा होता है, लेकिन मियाओ अभी तक आई नहीं होती है। मियाओ चेंग का बर्थडे सेलिब्रेट करके जा रही होती है। डेंग उसे इस सब के लिए थैंक यू बोलता है। वो मियाओ को बताता है कि डेमन का सेकंड प्रोजेक्ट आर्ट गैलरी के लिए मुझे भी कल आना ही पड़ेगा। मियाओ कहती है, तो फिर चेंग का ध्यान कौन रखेगा? डेंग बताता है, बहुत जल्द उसकी मॉम आने वाली है, वो उसका ध्यान रख लेंगी। नाइट में मियाओ जैसे ही घर आती है तो सेन वहीं सोफा पर सो रहा होता है। मियाओ टेबल पर मूवी के टिकट्स भी रखे हुए देखती है। नेक्स्ट डे मियाओ रेडी होकर अपना सामान लेकर ट्रिप के लिए निकल जाती है। सेन अभी तक सो ही रहा होता है। मियाओ जैसे ही होटल पहुंचती है तो सेन वहां उसका वेट कर रहा होता है। सेन को देखते ही मियाओ खुश हो जाती है और भागकर उसे हक कर लेती है। वो सेन से पूछती है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? सेन कहता है, मैं चेक करने आया हूँ कि तुम अपना काम कर रही हो या नहीं। मियाओ कहती है, तुम मुझे बता देते सोने का नाटक क्यों कर रहे थे? लास्ट नाइट के लिए मियाओ सेन से सॉरी कहती है। सेन कहता है, मुझे तुम्हारी चिंता होने लग गई थी। मुझे डर लग रहा था जैसे कोई तुम्हें ले जाएगा और तुम्हारा एक्सीडेंट हो जाएगा, और मुझे ये भी डर था कि तुम मुझे छोड़कर चली ना जाओ, क्योंकि मैंने तुम्हें वापस पाने के लिए बहुत से एफर्ट्स करे हैं। मैं तुम्हें खो नहीं सकता। इसके बाद वो दोनों एक दूसरे के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हैं। नेक्स्ट डे जैंग मियाओ को बताता है कि कल सब ठीक था, लेकिन आज से सभी वर्कर्स स्ट्राइक पर हैं और नेक्स्ट मंथ की सैलरी मांग रहे हैं, क्योंकि उन सभी को ऐसा लग रहा है कि काम होने के बाद मिरुई उन्हें पे नहीं करेगा। मियाओ उन वर्कर्स से बात करने के लिए जाती है और उन्हें समझाती है, लेकिन वो लोग बिल्कुल भी नहीं मानते हैं। शॉप पर हमला करने के लिए भी कहते हैं। इसी दौरान उन सभी के बीच में लड़ाई स्टार्ट हो जाती है। सेन जैसे ही बीच में आता है तो उसे सर पर चोट लग जाती है और वो बेहोश हो जाता है। पेई चेंग से मिलने आई होती है। वो चेंग से पूछती है, क्या आर्ट गैलरी सीन के पीछे तुम्हारा हाथ है? चेंग कहता है, तो तुम्हें पता चढ़ ही गया। पेई कहती है, ये सब लॉ के अगेंस्ट है और अगर सेन को कुछ भी हुआ तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। इधर मियाओ सेन को हॉस्पिटल लेकर आई होती है और नर्स ने उसे बैंडेज कर दिया होता है। सेन अभी तक बेहोश होने का नाटक कर रहा था। मियाओ को उसकी स्माइल देखकर पता चल जाता है कि वो नाटक कर रहा है। मियाओ सेन को हक कर लेती है और कहती है, तुमने तो मुझे डरा ही दिया था। मियाओ और सेन दोनों फिर से अपनी सिटी में आ जाते हैं। मियाओ सेन की मॉम को बताती है कि इसके पीछे जरूर चैंग का ही हाथ होगा। सेन की मॉम कहती है, चाहे हमें कोर्ट जाना पड़े या पुलिस के पास, मुझे इस मैटर की प्रॉपर एंडिंग चाहिए। सेन के जाने के बाद सेन की मॉम मियाओ से पूछती है, तुमने मेरे साथ कब से काम किया है? तो मियाओ कहती है, 10 सालों से। सेन की मॉम कहती है, इन सालों में मैंने सब कुछ नोटिस करा। तुम्हें मेरी बहुत हेल्प करी और हार्डवर्क करा। फिर वो मियाओ को शादी करके सेटल होने के लिए कहती हैं। मियाओ इमोशनल हो जाती है और कहती है, मैं ऐसा नहीं कर सकती, मैं अभी शादी नहीं करना चाहती हूँ। फिर वो मॉम से पूछती हैं, क्या आप सच में भूल गई कि मैंने मिरुई ज्वाइन क्यों करा था, और क्या आप उस प्रॉमिस को भी भूल चुकी हैं? आप भले ही सब कुछ भूल गई हों, लेकिन मुझे सब याद है। आपने उस वक्त मेरी डैड की हेल्प करी थी और मैं इसके लिए बहुत थैंकफुल हूँ। लेकिन आपने कहा था अगर 10 साल बाद भी मैं और सेन एक दूसरे से प्यार करते होंगे तो आप हमें अलग नहीं करेंगी। सेन की मॉम कहती है, मुझे सब कुछ याद है, लेकिन उस एग्रीमेंट को पूरा होने में अभी भी कुछ दिन बाकी है। और क्या अब तुम प्रॉमिस तोड़ना चाहती हो? मियाओ कहती है, यानी आपको भी यही लगता है कि मैं सेन के लिए ठीक नहीं हूँ। सेन की मॉम सेन को बहुत सुनाती हैं और कहती हैं, तुमने आज ये सब कहकर हमारा एग्रीमेंट तोड़ दिया। नेक्स्ट सीन में मियाओ अपना सामान लेकर अपनी मॉम के घर आ चुकी होती है। उसे सेन की मॉम की बातें याद आ रही होती हैं। सेन की मॉम ने मियाओ से कहा था कि सेन मेरा बेटा है, लेकिन तुम भी मेरी बेटी ही हो। घर देखकर मियाओ को अपने डैड की बातें याद आती हैं। उसके डैड ने मियाओ से कहा था कि जब वो ठीक हो जाएंगे तो ये घर सेल करके उसकी सिटी में रहने आ जाएंगे और उसकी शादी भी करवाएंगे।
मियाओ अपने डैड की तस्वीर देखकर रोने लग जाती है और कहती है, मैं आपको बहुत मिस कर रही हूँ। फिर मियाओ की मॉम आ जाती हैं। वो मियाओ से कहती हैं, मैं बहुत खुश हूँ कि तुम आ गई, और उसे रोने से मना करती हैं। मॉम मियाओ से कहती हैं, तुमने अपने डैड की बहुत हेल्प करी, उन्होंने वो सब कुछ देखा जो वो चाहते थे, और वो बहुत पीसफुली हार्ट लेकर यहाँ से गए हैं, और तुम्हारे डैड को पूरी लाइफ में कभी भी रिग्रेट फील नहीं हुआ। मियाओ रोते हुए अपनी मॉम से कहती हैं, उसने उनको बहुत मिस करा, और हक कर लेती है। इधर सेन मियाओ के मैसेज पढ़ रहा होता है। मियाओ ने मैसेज करा होता है कि हमें अभी के लिए ब्रेक ले लेना चाहिए। सेन अपनी मॉम के पास जाता है और पूछता है, आपने मियाओ से क्या कहा? मॉम कहती है, मैंने मियाओ से यही कहा था कि अपने आप को वीक मत समझो। सेन कहता है, आप कभी नहीं समझ पाएंगी। लव कोई वीकनेस नहीं, बल्कि क्लोज्ड माइंडेड पीपल वीक होते हैं, और मुझे ऐसा लगता है जब कोई प्यार कर सकता है तभी उसे खुशी मिलती है। मॉम बताती है कि मियाओ ने जॉब छोड़ दी है, लेकिन मैंने मंजूरी नहीं दी। उसी ने ही लॉन्ग ब्रेक लिया है और वो अपने घर चली गई है। सेन जाने लगता है तो मॉम कहती हैं, मियाओ को मुझसे बेहतर और कोई नहीं जानता है, इसीलिए उसे थोड़ी स्पेस दे दो। सेन बिना कुछ कहे ही वहाँ से चला जाता है। मियाओ की मॉम उसे पूछती है, तुम्हें दो इतने काम रहते हैं, फिर अचानक से यहाँ क्यों आ गई? मियाओ कहती है, मैं बहुत दिनों की लीव लेकर आई हूँ और अब मैं थोड़े टाइम के लिए यहीं रहूंगी। फिर मियाओ की मॉम उसे शादी करने के लिए बोलती हैं। वो कहती है, तुम अपने बॉयफ्रेंड को घर भी लेकर आ जाओगी तो भी मैं तुमसे कुछ नहीं कहूँगी। बस मैं चाहती हूँ कि तुम सेटल हो जाओ और जो चाहे वो करो। मॉम बताती है कि मैं अपनी पूरी लाइफ इसी स्मॉल टाउन में रही हूँ और मैंने बाहर की दुनिया भी नहीं देखी है। मैं नहीं चाहती हूँ कि तुम अपने आप को मुश्किल में डाल दो। बस यही चाहती हूँ कि जब भी तुम्हें टाइम मिले घर आ जाया करो। इसके बाद मियाओ की छोटी सिस्टर लिन आ जाती है और वो मियाओ को अपने साथ बाहर ले जाती है। लिन मियाओ से कहती है, तुम भी मैम मॉम जैसी होती जा रही हो। मियाओ लिन से पूछती है, क्या तुम भी किसी को डेट कर रही हो? तो लिन मना कर देती है। अब मियाओ लिन से कहती है, जब भी तुम किसी को लाइक करोगी तो उसे बता देना कि तुम कैसा फील करती हो। अपनी चांस मिस मत करना। मैं हमेशा से तुम्हारे साथ रहूंगी। मियाओ और लिन घर जाते हैं तो उन्हें वहाँ आंटी जैंग मिलती हैं। जैंग मियाओ से मिलते ही उसके बॉयफ्रेंड के बारे में पूछती हैं। वो मियाओ को समझाती हैं कि तुम्हारी शादी करने की एज हो चुकी है। आगे मियाओ सेन को याद कर रही होती है और उन दोनों की बनाई हुई डायरी को देखती है। बाहर जैसे ही फायरवर्क स्टार्ट होते हैं तो मियाओ सेन से कहती है, मैं फायरवर्क देख रही हूँ। लिन मियाओ के रूम में आती है और उसे बताती है, मैंने ब्रिज पर एक क्यूट गाय को देखा है। लिन मियाओ को फोन में फोटो भी दिखाती है। मियाओ जैसे ही उस फोटो को देखती है वो और कोई नहीं शेन होता है। मियाओ भागकर बाहर जाती है जहाँ सेन खड़ा होता है। सेन मियाओ को फायरवर्क्स देखने के लिए कहता है। मियाओ सेन से कहती है, लगता है कोई पागल है जो बिना फेस्टिवल के इतनी देर तक फायरवर्क कर रहा है। फिर वो उसे पूछती है, तुम यहाँ कैसे आए? तो सेन बताता है, मैं तुम्हारे साथ फेस्टिवल सेलिब्रेट करने आया हूँ। मियाओ सेन से सॉरी कहती है क्योंकि उसने उसे बहुत ही हर्टफुल बातें कही थी। सेन मियाओ के हाथों को पकड़ लेता है और कहता है, हम साथ रहना चाहते हैं तो हमें पास्ट के बारे में नहीं सोचना चाहिए। इसीलिए एक बार मेरे लिए और हमारे रिग्रेट के लिए सेल्फिश बनो। मैं चाहता हूँ कि अब हम खुश रहें और अपने पास्ट को वापस नहीं आने दें। इसके बाद सेन उनके 10 साल और आने वाले ईयर के लिए फायरवर्क काउंट करता है और इसी के साथ एक बार फिर से मियाओ और सेन का पैचअप हो जाता है। नेक्स्ट सीन में मियाओ सेन को लेकर अपने घर आती है। सेन मियाओ की मॉम और पड़ोस वाली आंटी सभी के सामने कहता है कि मैं मियाओ का बॉयफ्रेंड हूँ। वो ये कहता है कि हम पिछले 10 सालों से साथ में हैं और ये भी कहता है कि मैं अपनी पूरी लाइफ मियाओ के साथ बिताना चाहता हूँ। और आज मैं आपसे पूछने के लिए ही आया हूँ कि कल ऑफिस ओपन है और मियाओ के साथ जाकर हमारे मैरिज सर्टिफिकेट लेने वाले हूँ। ये सारी बातें सुनकर मियाओ की मैम शॉक्ड हो जाती हैं। आंटी जैंग से पूछने पर सेन उन्हें अपने बारे में सारी बातें बताता है और फिर वो सेन को ऑनरशिप सर्टिफिकेट भी दे देता है जो मियाओ के नाम पर होता है। सेन मियाओ को
उनकी एंगेजमेंट गिफ्ट अपने कार की कीज, कंपनी के शेयर होल्डिंग सर्टिफिकेट और अपना हेल्थ सर्टिफिकेट भी दे देता है। फिर सेन मियाओ के लिए रिंग निकाल कर उसे शादी के लिए प्रपोज भी करता है और मियाओ हाँ कह देती है। ये सब देखकर सभी लोग बहुत खुश होते हैं। नेक्स्ट डे सेन और मियाओ कोर्ट में जाकर शादी कर लेते हैं। फिर वो दोनों सुपरमार्केट में सामान लेने जाते हैं तो सेन मियाओ को डियर कहकर बुलाता है। मियाओ को ये सुनने में थोड़ी शर्म आती है और वो सेन को मना करती है, लेकिन वो फिर भी मियाओ को डियर कहकर ही बुलाता है। नेक्स्ट डे मियाओ अपने घर में सामान पैक कर रही होती है। मियाओ के पास सेन का कॉल आता है। मियाओ सेन से कहती है, मुझे तुम्हारी मॉम के साथ मीटिंग सेटअप करनी है। मियाओ के पास सेन की मॉम का मैसेज आता है और वो उनसे मिलने चली जाती है। सेन की मॉम मियाओ से सॉरी कहती हैं, फिर उसे पास्ट की बात बताती हैं। जब सेन छोटा था तो वो उसके डैड से अलग हो गई थी। सेन की मॉम कहती हैं, तुम शायद मुझे विलन के फेस में देखती हो, लेकिन मैं उस वक्त प्यार को इम्पोर्टेंस देती थी। मैंने ये सोच लिया था कि सेन के डैड मेरे ट्रू लव हैं। उनकी फैमिली भी अच्छी थी और वो भी बहुत टैलेंटेड थे, लेकिन मैं एक स्मॉल टाउन की गर्ल थी। उन्होंने मेरे लिए सब कुछ करा था, लेकिन बाद में चीज़ें बदलने लग गई। मुझे 30 साल अकेले रहना पड़ा। मैंने बहुत कोशिश करी कि वो मेरे साथ रहें, लेकिन वो नहीं रहे और हम दोनों अलग हो गए। और अब मैं सिर्फ 2 ही चीज़ों पर बिलीव करती हूँ। पहली कि लव एक इल्यूजन के अलावा कुछ भी नहीं है। मेंस पर ट्रस्ट नहीं कर सकते और सेन भी इतना बेटर नहीं है। हमेशा से मैं उसे प्रोटेक्ट करती आई हूँ क्योंकि वो मेरा सन है और मुझे डर है कहीं तुम दोनों भी एंड में अकेले ही ना रह जाओ मेरी तरह, और मैं बिल्कुल नहीं चाहती हूँ कि कोई मेरी तरह लाइफ जिए। सेन की मॉम मियाओ से ये भी कहती हैं, मैं तुम दोनों को सपोर्ट करती हूँ। मैं अपनी फ्यूचर डॉटर इन लॉ को एक्सेप्ट भी करती हूँ, लेकिन जब तक तुम्हें उसकी फुलिश मिस्टेक से कोई प्रॉब्लम ना हो। और मीरुई, क्या तुम वहाँ वापस आ सकती हो? मियाओ हाँ कह देती है। सेन की मॉम उसे एक प्रॉमिस करने के लिए कहती हैं। वो कहती हैं, तुम्हें पहले मेरा प्रॉमिस तोड़ा था, लेकिन इस बार प्लीज सेन से मत कहना। सेन की मॉम मियाओ को रिपोर्ट बताती हैं और कहती हैं, मुझे 3rd फेज कैंसर है। वो कहती हैं, अब इन 10 सालों में तुम्हारे टेस्ट ऑफ लव को देखते हैं। नेक्स्ट सीन में मियाओ घर में होती है। वो सेन से कहती है, शादी बहुत बड़ी चीज़ है, हमें इस बारे में तुम्हारी मॉम को बता देना चाहिए। सेन कहता है, हम इस बारे में बाद में बात करते हैं। इधर पेई सेन और मियाओ के साथ में फोटो देखकर बहुत गुस्सा होती है। चेंग उसे शांत रहने के लिए कहता है और बताता है, इसे हैंडल करने के लिए मेरे पास प्लान है। नेक्स्ट कंपनी में मीटिंग चल रही होती है। मियाओ सभी को प्रोजेक्टर के थ्रू बताती है कि मीरुई कैसे पास्ट ईयर में आगे बढ़ा है, लेकिन तभी स्क्रीन पर सेन और मियाओ की पिक आ जाती है। वहाँ पर सभी लोग बातें बनाने लगते हैं। मीटिंग खत्म होने के बाद सेन की मॉम सेन से कहती हैं, मैंने तुम्हें बड़ा करा और तुमने मेरे पीठ पीछे ही शादी कर ली। सेन इमोशनल होकर अपनी मॉम से कहता है, अगर मैं आपको बताता तो क्या आप मान जाती? मेरे बचपन से क्या आपने कभी सोचा कि मुझे कैसा फील होता है जब आप डिसीजन लेती हो? और अगर आप हमें 10 साल पहले अलग नहीं करती तो आज ये सब कुछ भी नहीं होता। आप मेरी मॉम हो तो क्या मेरे साथ अनफेयर करती रहेंगी? मियाओ सेन की मॉम से पूछती हैं, क्या आप ठीक हैं? तो सेन कहता है, ये ठीक है। फिर मियाओ सेन को बोलने से मना करती है। सेन अपनी मॉम पर गुस्सा करके वहाँ से चला जाता है। फिर मियाओ सेन की मॉम को कंफर्ट करने की कोशिश करती है। घर आने के बाद मियाओ सेन से सॉरी कहती है। वो सेन को अपने हाथ से खाना भी खिलाती है। सेन कहता है, मेरा दिमाग अभी सही नहीं है। मैं जब जा रहा था तब मुझे कॉन्ट्रैक्ट मिला। मियाओ कहती है, इसमें मेरी गलती है, मैंने तुम्हें ये पहले नहीं बताया। और क्या अब तुम पास्ट भुलाकर अपनी मॉम को माफ़ नहीं कर सकते हो? लेकिन उस वक्त सेन कोई जवाब नहीं देता। इधर सेन की मॉम हॉस्पिटल आई होती हैं। डॉक्टर उन्हें बताता है कि सर्जरी करना बहुत रिस्की है, आपको रेस्ट करना चाहिए। पेई अपने घर पर ड्रिंक कर रही होती है। चेंग उसके पास आता है और कहता है, मेरे पास एक प्लान है और इससे मीरुई अपना सब कुछ खो देगा। पेई चेंग को जाने के लिए कहती है, लेकिन चेंग जबरदस्ती पेई के क्लोज आकर उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है, तुमने अगर कॉन्ट्रैक्ट तोड़ा तो अच्छा नहीं होगा। चेंग जबरदस्ती पेई को
किस करता है तो लिसा उसे चैंग से बचाती है। बाद में पेई सुसाइड करने की कोशिश करती है और चैंग पर ही केस हो जाता है और वो जेल चला जाता है। मियाओ चैंग को खिला रही होती है और अब सेन और डैंग के बीच में भी सब सही हो चुका था। लिसा जैसे ही सेन को कॉल करके बताती है कि पेई ने सुसाइड करने की कोशिश करी है तो वो और मियाओ उससे मिलने हॉस्पिटल आते हैं। पेई सेन से कहती है तुम मुझसे मिलने आ ही गए। सेन कहता है इसमें मेरी गलती थी, तुम्हें अपने आप को हर्ट करने की जरूरत नहीं थी। पेई कहती है मैं इन दोनों बहुत स्ट्रगल कर रही थी, मैं अपना ब्रांड एम्बेसडर कॉन्ट्रैक्ट भी एंड करने वाली थी। मैंने सोचा अगर मैंने ये सब कर लिया तो तुम मुझे डिसलाइक करने लग जाओगे और शायद मैं भी तुम्हें मिस कम करूँगी। लेकिन एंड में मुझे रियलाइज़ हुआ कि मैंने जो कुछ भी करा खुद को पागल बनाने के लिए ही करा। पेई कहती है मुझे पता है तुम कैसा फील कर रहे हो, पर उस दिन आर्ट गैलरी वाला इंसिडेंट के पीछे भी चैंग का हाथ था और मैंने ये एविडेंस पुलिस को दे दिया है। सेन पेई को थैंक्स कहता है। पेई सेन से कहती है पिछले 6 महीने मैंने तुम्हारे साथ बहुत अच्छे से बिताए हैं। अब पेई उसे प्रॉमिस करने के लिए कहती है और उसकी और मियाओ की स्टोरी पूछती है। सेन भी कहता है तुम्हें भी प्रॉमिस करना होगा कि अब तुम अपने आप को कभी हर्ट नहीं करोगी। इसके बाद सेन उसे अपनी स्टोरी बताता है। पेई कहती है क्या ये सब तुम्हारी मॉम ने करा था? सेन कहता है हाँ। पेई कहती है पास्ट में उनके भी रीजंस रहे होंगे। फिर वो दोनों एक दूसरे को उनके फ्यूचर के लिए बेस्ट ऑफ लक कहते हैं। चैंग वहाँ भागते हुए आता है और पेई के मॉम कहने लग जाता है। डेंग के आने पर पेई को पता चलता है कि ये उसका बेटा है। डेंग और पेई दोनों एक नज़र में ही एक दूसरे से प्यार करने लग जाते हैं। बाहर आकर सेन को अपनी मॉम के कैंसर के बारे में पता चल जाता है। वो उनसे मिलने जाता है और उनके पास बैठकर बहुत ही ज़्यादा रोता है। इसके बाद सेन मॉम को उसकी और मॉम की मेमोरीज के बारे में बताता है। सेन की मॉम की सर्जरी सक्सेसफुल हो चुकी होती है। अब हमें 1 महीने बाद का सीन दिखाया जाता है। सेन की मॉम अब थोड़ी ठीक हो चुकी थी। सेन की मॉम मियाओ को उनका ब्रेसलेट देती है जो शादी के वक्त उनकी मॉम ने उन्हें दिया था। इसके बाद से मियाओ उन्हें मॉम कहकर बुलाने लग जाती है। सेन की मॉम सेन और मियाओ का हाथ पकड़कर कहती हैं तुम दोनों हमेशा हैप्पी लाइफ स्पेंड किया करना। और इसी के साथ हमारा ये ड्रामा यहीं पर ख़त्म होता है। अगर आपको हमारी ये एक्सप्लेनेशन अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर तो ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।